अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन को हमने नेम कैसे देना है, उसके जितने भी यहाँ पे रूल्स हैं वो सारे हमने जो है थॉरोली स्टडी करने हैं। तो तमाम के तमाम रूल्स यहाँ पे आपने अच्छे से समझने हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, वो कहते हैं सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, दिस डिटरमाइंस दी पेरेंट नेम फॉर अल्केन। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको कंपाउंड दिया होगा उसमें आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको क्या देती है, पेरेंट नेम देती है। अब पेरेंट नेम क्या होते हैं वो भी हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मिसाल है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस चेन में 1 2 3 4 5 एंड 6, इस चेन में 6 कार्बन आ रही हैं। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ 1 2 3 4 5 6, तो इस चेन में भी कितनी कार्बन आ रही हैं, 6 कार्बन। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब दोनों चेन्स को आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इस चेन में कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 7 कार्बन है। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन हम किसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस चेन को जो है क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं, वो कहते हैं नंबर द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। दूसरे रूल में वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, उस कार्बन से जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा हो। अब सवाल ये है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। एक मिसाल है, ये देखो मैंने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। अब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, देखो ये इस चेन में नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि ये साइड ग्रुप है। इस साइड ग्रुप को बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। समझ आ रही है। ठीक है, इस साइड ग्रुप को आपने किसका नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है। तो हाँ, अब देखो वो यहाँ पे दूसरे रूल में यही कह रहा है, नंबर दी लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन विच इज नियरर टू दी सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा होगा। एक मिसाल है, इस कंपाउंड को देखते हैं। ये वाली मान लो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से जो है मेरे इस जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, साइड ग्रुप आ रहा है, इस कार्बन को देखो, एक मिसाल है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो तब हमारे पास इसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो मतलब आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलेगा। एक मिसाल है, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो एक मिसाल है, ये वाली चेन हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 5 कार्बन पे अटैच है। अगर नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3, देन सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन पे अटैच होगा। इसका मतलब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूल क्या कहते हैं, वो कहते हैं द पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट एंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अलोंग विद इट्स लोकेशन बाय नंबर इज प्लेस्ड फर्स्ट। तीसरा रूल हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो आपका पेरेंट नेम होगा, पेरेंट नेम यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली है उसका जो भी नेम बनता होगा वो कौन सा नेम होगा, पेरेंट नेम होगा। उसको हम बाद में लिखेंगे और पहले हम जो उसका साइड ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम पहले लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के साथ हम उसकी लोकेशन भी लिखेंगे। मतलब जिस कार्बन नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा वो नंबर भी आपने साथ लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस जो है कंपाउंड में देखो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो हमारे पास साइड ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इस सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल। तो और किस कार्बन पे अटैच है, 2 कार्बन पे अटैच है। तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल और 6 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सेन। तो 2 मिथाइल हेक्सेन जो है इस कंपाउंड का नेम आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 कार्बन पे अटैच है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 मिथाइल और आगे 7 कार्बन वाला हेप्टेन होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेप्टेन लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, जो हम नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे 2 ऊपर वाले कंपाउंड में 2 लिखा हुआ है, नीचे वाले कंपाउंड में 3 लिखा हुआ है, तो नंबर को वर्ड से अलहदा करने के लिए हम हाइफन लगाते हैं। ये देखो, ये मेरे पास नंबर आ रहा है और ये वर्ड है, तो नंबर को वर्ड से अलहदा करने के लिए हम यहाँ पे हम हाइफन का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद रूल नंबर 4 पे जाते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स
लोकेशन। वो कहता है अगर दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो हमने क्या करना है, और जिस कार्बन पे वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उस कार्बन का नंबर उसके साथ लिखना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि एक मिसाल है हमारे पास जो है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम सब्स्टिट्यूएंट की भी बात हम करेंगे। ठीक है, अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, जैसे एक मिसाल है, मैं यहाँ पे चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली 1 2 3 4 5 6, ये वाली मान लो इसमें 6 कार्बन है। अगर आप यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, आप लॉन्गेस्ट चेन इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसको हमारे पास कितने नंबर मिल गए हैं, 6 नंबर मिल गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक साइड ग्रुप मेरे पास मिथाइल है, दूसरा साइड ग्रुप कौन सा है, इथाइल, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब देखो दो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन एक हमने सेलेक्ट कर ली है, और उस लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक मिथाइल आ रहा है, एक हमारे पास इथाइल आ रहा है, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हैं। अब सवाल हमारे पास ये है कि हमने पहले कौन से सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है वो तो हम एंड पे लिखेंगे, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जो 2 आ रहे हैं, एक मिथाइल आ रहा है, एक इथाइल आ रहा है, अब पहले हम मिथाइल लिखेंगे या पहले हम इथाइल लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अब मिथाइल स्टार्ट हो रहा है एम से, इथाइल स्टार्ट हो रहा है ई से, तो आपने ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो पहले एम आ रहा है या पहले ई आ रहा है। तो जो हमारे पास अगर देखा जाए तो ई जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा होता है। ठीक है, तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे, उसके बाद हम किसको लिखेंगे, मिथाइल को। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इथाइल जो है वो कौन सी कार्बन पे आ रहा है, 4 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इथाइल। उसके बाद मिथाइल कौन सी कार्बन पे आ रहा है, 2 पे, तो देन 2 यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। और पेरेंट नेम वाला हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन वाली हेक्सेन होती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा। तो मतलब इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन जो है इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और उसके बाद रूल नंबर 5 वो कहते हैं व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन देन रिपीट दिस नंबर ट्वाइस। वो कहते हैं एक मिसाल है, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे हैं और वो सेम कार्बन पे अटैच हो रहे हैं। अब उस कार्बन का जो नंबर होगा उसको भी फिर हम 2 ही बार रिपीट करेंगे। जैसे एक मिसाल है यहाँ पे, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास ये वाली बनती है, हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन पे मिथाइल भी अटैच हो रहा है, इथाइल भी अटैच हो रहा है। अब पहले हम कौन सा लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, क्योंकि इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, और अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आ रहा है तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे इथाइल आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको मिथाइल को लिखेंगे, नंबर 3 को हम दोबारा रिपीट करेंगे, फिर दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा 3, फिर मिथाइल, और 6 कार्बन वाला हमारे पास क्या बनता है, हेक्सेन बनता है, तो वो हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। यानी कि 3 कार्बन पे मिथाइल भी अटैच है, इथाइल भी अटैच है, तो 3 को हमने यहाँ पे 2 बार क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका क्या था, 5वां रूल था।